हाय स्टूडेंट्स, तो वी विल डेली अपडेट जॉब अपडेट्स जैसे अभी हम कर रहे हैं। कल भी एक डाला था। अब मैं खुद आपके लिए जॉब्स जो हैं क्यूरेट करके लाऊंगा, जो कैड डिज़ाइनर्स और जो हम कोर्सेज कराते हैं उनके लिए इट विल बी परफेक्ट। सो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ये जॉब अपडेट्स बहुत रीसेंट हैं, बहुत लेटेस्ट हैं, एंड इसमें पूरी गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है। सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड विद द डेली कंटेंट, राइट। एंड ये जो जॉब अपडेट है, इट इज़ फॉर टाटा मोटर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब अपडेट्स दैट वी आर पोस्टिंग। एंड ऐसा कुछ मेरा टाटा मोटर्स के साथ आई डोंट हैव एनी कोलैबोरेशन, और ना टाटा मोटर्स किसी के साथ कोलैबोरेशन करता है, राइट। ये जॉब अपडेट मैंने खुद वेबसाइट से ढूंढा है, बट इट इज़ वेरी रीसेंट एंड आपको अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ। जॉब्स तो मतलब हम खुद जो अरेंज कराते हैं वो RVM CAD में ही आ जाती है कंपनीज, एंड हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 कंपनीज आती है, कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, राइट। बट आपको सिर्फ वहाँ पे लिमिटेड नहीं रहना। जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो जो कहीं भी नहीं जाती, लेट्स सपोज मारुति सुजुकी है, हुंडई है, स्कोडा ऑटो है, जितने भी बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, महिंद्रा है एंड मर्सिडीज़ है, यहाँ पे भी आपको इवेंचुअली तो काम करना ही है। तो यहाँ कैसे अप्लाई करना है, वी विल टीच यू इन दिस जॉब अपडेट, बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड हम हर महीने कम से कम 600 स्टूडेंट्स की जॉब लगवाते हैं। सो वी नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू एंड हाउ टू अप्रोच। तो वो आपको सिखाना मेन है, और आप इससे खुद भी ढूंढना सीख जाओगे कैसे जॉब आप ढूंढते हैं। सो नाउ वी विल सी द वेबसाइट ऑफ टाटा मोटर्स। तो इसमें इन्होंने पब्लिकली डाल रखा है ये, राइट। मैंने खुद टाटा मोटर्स की वेबसाइट खोली, एंड हमारा पूरा एक प्लेसमेंट सेल है जो पूरे दिन यही काम करता है। दे सर्च जॉब्स, दे कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज, दे कॉन्टैक्ट कंपनीज कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो वी कैन प्रोवाइड द स्टूडेंट्स। तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है, इसलिए इतने बच्चों की जॉब लग पाती, क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद ढूंढा है। टाटा मोटर्स में मैं गया, आपको कुछ नहीं, गूगल सर्च करना है करियर्स टाटा मोटर्स, एंड वहाँ पे क्या है आई कैन शो यू, ठीक है। टाटा करियर जॉब्स, यहाँ पे करियर्स एंड पीपल में जाएंगे तो इनका खुद का वेब पेज है। देयर इज कोई भी आपको बोलता है कि मैं लगवा दूंगा टाटा मोटर्स में, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। यहाँ वर्किंग विद अस में देर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स विच आर अवेलेबल हेयर। इसमें करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप सर्च करेंगे टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे कैड डिज़ाइनर या क्वालिटी इंस्पेक्टर या जिस भी रोल में आपने काम किया। तो मैंने कैड डिज़ाइनर में से जॉब्स मैंने लिखी, तो ये इनका ग्रेड है L5 L6, तो सारी हायर लेवल जॉब्स आ रही थी इस जॉब का। बट द वन विच आई फाउंड, ये सिर्फ 14 फरवरी को पोस्टेड है, एंड विच मीन्स इट्स वेरी लेटेस्ट। दूसरा, इसमें सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 to 3 years मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ओके। सो दैट्स द डिफाइनिंग पॉइंट कि ये हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब जॉब आपने बस देख ली, ठीक है, ट्रांसमिशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, और आपने बस गए अप्लाई नाउ पे क्लिक किया और कर दिया। ऐसे नहीं लगेगी जॉब, आपको क्लियरली पढ़ना है, और मैं आपको ये भी पढ़ना सिखा रहा हूँ इसमें। तो ये सिर्फ एक जॉब अपडेट नहीं है, ये भी है कि कैसे जॉब ढूंढनी है, ढूंढने के बाद किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, एवरीथिंग। सो इसके अंदर अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन रोल। पहला पॉइंट यही है, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ EV व्हीकल एंड ड्राइव लाइन सिस्टम्स। तो EV व्हीकल में अगर आपने काम नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज EV इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। सो EV में एक्सपीरियंस होना और ना होना कंपलसरी नहीं हो सकता, क्योंकि EV आ ही अभी रहा है। तो EV में एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में करा है, इंजन में करा है, और बहुत सारी चीज़ों में करा, दैट्स फाइन। बट EV की व्हीकल की आप अंडरस्टैंडिंग जो है, एटलीस्ट ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोज़ हैं, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स विच आर डिफाइनिंग कि EV के अंदर क्या होता है, यू हैव टू रीड दोज थिंग्स, ठीक है। देन बेसिक 2D एंड 3D CAD मॉडलिंग विद असेंबली एंड चाइल्ड पार्ट्स। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को हम पूरी एक इंजन असेंबली कराते हैं, दैट इज व्हाट देयर आस्किंग। बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स, तो और ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी ट्रांसमिशन डिज़ाइन में है। तो आप प्लीज़ गियर्स की डिज़ाइनिंग और गियर रेशो के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, और गियर रेशो का कोई प्रोजेक्ट भी डाल दो कि हमने कुछ गियर बॉक्स डिज़ाइन वगैरह करा है।
ठीक है। देन कैड मॉडलिंग, यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्लानिंग, कैड मॉडलिंग एंड ड्राइंग ऑफ ट्रांसमिशन असेंबली, क्योंकि क्या होता है ट्रांसमिशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे गियर्स होते हैं, तो उसके सारे चाइल्ड पार्ट्स और उनको असेंबल करना आना चाहिए आपको, राइट। देन बेसिक डिजाइन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स, वही चीज़ कह रहे हैं। फाइनल रिलीज रेडीनेस इन PLM, कोऑर्डिनेशन विद फोटो प्लानिंग, फोटोशॉप एंड टेस्टिंग टीम्स, ये सब आपको वहाँ काम करना है, राइट। एजुकेशन में सिर्फ डिप्लोमा भी चलेगा। आप सोचो ना, टाटा मोटर्स में एज एन एग्जीक्यूटिव L6 लेवल का इंजीनियर की जॉब है ट्रांसमिशन डिज़ाइन में, एंड दे आर एक्सेप्टिंग डिप्लोमा, सो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एंड देन मैकेनिकल इंजीनियर तो बीटेक तो बहुत ही बढ़िया है। अब मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 2 to 3 years। सॉफ्टवेयर कौन सा मांग रहे हैं? क्रियो। अब क्रियो नहीं आता और सॉलिड वर्क्स भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अगर एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आप जानते हो एंड लेट्स सपोज आपका ज्वाइनिंग डेट हमेशा 15-20 दिन 1 महीने बाद की आती है, 1 महीने में क्रियो आप सीख सकते हो बहुत ईजिली। जिसको सॉलिड वर्क्स या NX आता है, ही कैन लर्न क्रियो इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 to 2 weeks ऑल्सो, अगर वो फुल डे करेगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको क्रियो ही आना चाहिए। यू कैन शो सॉलिड वर्क्स वर्क एक्सपीरियंस बट ट्रांसमिशन से रिलेटेड। देन GD&T मांग रहा है, GD&T तो वैसे भी मस्ट है, छोटी सी छोटी जॉब के लिए मस्ट है। FMEA विच इज़ एनालिसिस, सॉलिड वर्क्स इनको आता है, उसमें हम सिखाते हैं बेसिक एनालिसिस, तो वो भी उसमें कुछ प्रोजेक्ट दिखाइए कि आपने कुछ एनालिसिस करा है किसी चीज़ का। देन ऑब्वियस MS ऑफिस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ओरल एंड रिटन। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसी, इसका क्या मतलब होता है कि क्या आपकी लीडरशिप एक्सपीरियंस है जो वो देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि आपको कस्टमर से कितना बात करना आता है। इसमें कह रहा है एंटिसिपेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फोकसिंग एफर्ट्स ऑन मीटिंग द कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। तो आप अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ आपने कस्टमर से डील किया तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए कि किस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, राइट। देन डेवलपिंग सेल्फ एंड अदर्स का ये मतलब है कि आपने टीम के साथ काम किया, तो आप ज़रूर लिखो आपके अंडर किसी 3-4 इंटर्न्स ने या जूनियर इंजीनियर्स ने काम किया तो उनके बारे में लिखिए, वो सेकंड पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा। देन ड्राइविंग एग्जीक्यूशन के बारे में भी, ड्राइविंग एग्जीक्यूशन मतलब कोई स्ट्रैटेजी है, कोई नया प्लान है, कोई नई स्कीम आई है किसी कंपनी में और आपने वो एग्जीक्यूट कराई है तो उसके बारे में भी लिखना है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल में भी टीम वर्क का काम हो गया। मोटिवेटिंग सेल्फ एंड अदर्स में भी टीम वर्क का। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, अपना रेज्यूमे इस हिसाब से बनाना है एंड देन जस्ट अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ के बाद क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे आस्किंग फॉर, राइट। तो इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो आई हैवंट मेड दैट अकाउंट। अकाउंट के बाद आपको अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना होगा और रेज्यूमे पे इन कंपनीज पे दे डू नॉट हैव, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स इस पूरी वीडियो का, तो जो अब तक देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, दैट रेज्यूमे में these companies don't have a physical person to check the resumes। इनके पास इतने रेज्यूमे आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक बंदा आपका खोल के रेज्यूमे दिखेगा, वो छोटी कंपनीज में होता है। इनके पास एक टूल होता है, उसको कहते हैं ATS। उस टूल से आपका रेज्यूमे स्कैन हो जाता है और वही बता देता है कि कैंडिडेट हमारे लायक है, देखने लायक, इनका रेज्यूमे खोलने लायक भी है उनका रेज्यूमे की नहीं है। ATS टूल जो होता है वो कीवर्ड्स पे काम करता है, तो दोज कीवर्ड्स अगर आप उसमें, जैसे मैंने अभी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था, उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे, ट्रांसमिशन लिखा होगा उसके अंदर, प्रोजेक्ट लिखा होगा उसमें क्रियो, सॉलिड वर्क्स, ये सब चीज़ें लिखी होगी, GD&T लिखा होगा, तो आपका रेज्यूमे फिर वो पढ़ेंगे। अदरवाइज ये सब चीज़ें नहीं लिखी होगी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, वो उसको खोलेंगे भी नहीं। सो कीप दैट इन माइंड। एंड अब हम ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में वी विल कीप पोस्टिंग जॉब अपडेट्स, जिससे हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी जो हैं दे विल बी ऑल्सो एबल टू अप्लाई फॉर बेटर पोजिशंस। सो ऑल द बेस्ट एंड वी विल कीप ऑन। और ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है, ये टाइम पास वाला नहीं है कि बस भर्ती आई और हमने बता दी और आपने फॉर्म भरा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्या वो बता रहे हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अ गुड कॉमेंट एंड इसको इमीडिएटली अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट।